क्या कहना चाहोगे? देखिए, मेरा मानना है कि आप कोई भी हो, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी फील्ड से आते हो, आपको देश के संविधान और का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, ये और जो भी है, मुझे इतना यकीन है देश के कानून पर कि अगर मनीष कश्यप जी सही होंगे तो बिल्कुल उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा। अगर कहीं वो कुछ गलत होंगे तो जो भी लगता है गलत है। देखिए, मैं कहने का मतलब, हम जज नहीं हैं, ये काम कानून का है। कानून तय करेगी कि कौन सही है और कौन गलत है। यहाँ पर अभी हम लोग जो आए हुए हैं, जिस मुद्दे के लिए हम लोग आए हुए हैं, हम लोग पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए आए हुए हैं। चलिए, ये एक मुद्दा, एक छोटा सा मुद्दा है हमारा, पूर्णिया एयरपोर्ट। अब मैं आप लोगों को एक चीज़, एक गंभीर रूप से, आपको गंभीर चीज़ से आपका जो है सामना करवाना चाहूँगा कि हमें जब आप बिहारी बोलते हैं, हम बिहारी नहीं हैं, हम बिहारी नहीं हैं। हमको जो आप बिहारी बोलते हैं ना, तो आप गाली देते हैं। उसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ। उसका कारण यह है कि हम मैथिल हैं। आप सबको पता होगा कि बिहार में भोजपुरी का मतलब बिहार, लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि बिहार में मात्र 3 से 3.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो भोजपुरी और मगधी बोलते हैं। बाकी के 7 से 8 करोड़ लोग वो हैं जो मैथिली बोलते हैं। मैथिली क्या है, इस बात को आपको जानने की बहुत ही आपको जानना चाहिए, क्योंकि मैथिली एक ऐसी भाषा है जिसको आज के समय में विलुप्त कर दिया गया है, जो कि 4-5 भाषाओं की जननी है। मैथिली इज अ मदर टंग ऑफ असामीज, बंगाली, उड़ीसा। ये 3 स्टेट में जो भाषा आज की डेट में बोली जाती है, जो आज इतनी प्रसिद्ध है, वो मैथिली से उत्पन्न हुई है। उन भाषाओं का आप देख रहे हैं कि पूर्ण रूप से प्रचार होता है। आज वो भाषा एक कह सकते हैं काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच चुका है, किंतु जिस भाषा से वो भाषा उत्पन्न हुई, अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ साहब, आपके फ़ोन में विकिपीडिया होगा, आप उस विकिपीडिया में पढ़िए। आप सिर्फ मैथिली के बारे में विकिपीडिया सर्च करिए, आपको लास्ट सेंटेंस विकिपीडिया दिखाएगा कि मैथिली इज़ द मदर टंग ऑफ असमीज, बंगाली। मनीष कश्यप के ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? जी देखिए, मनीष कश्यप के ऊपर अच्छे हैं, कुर्की हो गई है उनके घर की। देखिए, कुर्की हुई वही चीज़ है, मैंने पहले भी कहा मनीष कश्यप के ऊपर जेल जा रहे हैं आप। अगर हाँ, जेल जाना ही पड़ेगा। अगर उन्होंने, उनको समय पे अगर वो उनको आ जाना चाहिए था, मेरा ये मानना है। आप अगर आप सही हैं तो आप डर क्यों रहे हैं, मेरा ये मानना है। आप सही है तो आपके साथ तो लगभग आज के डेट में आप बहुत फेमस हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं। आप डर क्यों रहे हैं, किस बात से डर रहे हैं आप डर क्यों रहे हैं? आप सरकार से डर रहे हैं? तो अगर सरकार से डर रहे हैं तो आपको मीडिया में नहीं आना चाहिए था। आपको, अगर आप डर तो रही नहीं, उन्होंने तो खुला कह दिया था कि जहाँ कहोगे वहाँ। ये नौबत क्यों आई कि आज आप बता रहे हैं कि कुर्की जब्त हो रही है? ये नौबत क्यों आई? आप पे केस हुआ, आप जाते सीधा थाना, आप कहते भैया हाँ, आप पेश होते, आप कोर्ट के पास पेश होते, एंटीसेप्टिक बेल लेते, आप इतने शिक्षित बनते हैं, आप इंजीनियर बनते हैं, आप दूसरों को सिखाते हैं। आज आपको भी तो, आप तो भगोड़ा बन गए, आप एब्सकॉन्डर बन गए। क्यों बने आप? मैं किसी भी व्यक्ति विशेष की I'm not doing any kind of criticism, but what I mean to say, why you want to follow the rule? If you got fall in a case, you should present in front of court. You should go and you can present yourself in police station. लास्ट में तो आपने वही किया ना, बिल्कुल पेश हो जाना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, समय से पेश हो जाना। जी बिल्कुल, समय और संविधान और कानून से चलता है भारत। आज अगर मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप मुझे बिहारी कहते हैं तो मुझे गाली देते हैं, मैं बिहारी नहीं हूँ, मैं मैथिल हूँ, तो ये भी मैं संविधान के रूप से ही बोल रहा हूँ। संविधान ने ही मुझे इतना हक दिया है कि मैं अपने भाषा का प्रचार कर सकूँ। और संविधान में और जो हम लोग मिथिला राज्य का जो मांग कर रहे हैं, वो भी संवैधानिक है, वो भी संवैधानिक है। अगर आप जी मिथिला, ये एयरपोर्ट की बात चल रही है, पूर्णिया एयरपोर्ट की, जो कि पहले से थी। हम ये मांग नहीं रहे कि अभी बना दीजिए, ये तो वो एयरपोर्ट है जो पहले से बना हुआ था। अभी कुछ सालों से अब उसमें आवागमन बंद कर दी गई है। और ये मिथिला के साथ ये पहली बार नहीं हुआ, या किसी एक चीज़ के बारे में ऐसा नहीं हुआ है। आप अगर मिथिला की बात करिएगा तो मिथिला में देश आज़ाद होने से पहले 14 इंडस्ट्री बसती थी। मिथिला के शुगर मिल फेमस हुआ करते थे ऑल ओवर एंटायर इंडिया। मिथिला जब आज़ाद हुआ, आपको पता होगा कि उस समय राजा महाराजाओं का दौर था, उस समय राजाओं का विलय हुआ। तो आपको ये जान के काफ़ी हैरानी होगी कि जब देश आज़ाद हुआ तो तीसरा सबसे रईस
जो राजा हुआ करता था वो दरभंगा महाराज हुआ करते थे, यानी मिथिला के राजा हुआ करते थे। आज उन्होंने, और मैं आपको बता दूं, मिथिला जो है वो एजुकेशनल हब हुआ करता था। वहाँ जब पूरे विश्व में 4 यूनिवर्सिटी थी तो एक यूनिवर्सिटी हमारे भागलपुर में भी मौजूद थी। बहुत सारी विशेषता है। अगर आप जब मिथिला आएंगे तो आप देखेंगे कि मिथिला में क्या क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मिथिला में बहुत कुछ दे दीजिए, मैं बस इतना कह रहा हूँ जो 100 साल पहले मिथिला में था आप खाली वो दे दीजिए, आप उस चीज़ को सुचारू रूप से चालू कर दीजिए, हमारे मिथिला का वैसे विकास ही विकास है। मेरा मानना है कि आप कोई भी हो, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी फील्ड से आते हो, आपको देश के संविधान और का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, ये और जो भी है, मुझे इतना यकीन है देश के कानून पर कि अगर मनीष कश्यप जी सही होंगे तो बिल्कुल उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा। अगर कहीं वो कुछ गलत होंगे तो जो भी लगता है गलत है। देखिए, मैं कहने को, हम जज नहीं हैं, ये काम कानून का है। कानून तय करेगी कि कौन सही है और कौन गलत है। यहाँ पर अभी हम लोग जो आए हुए हैं, जिस मुद्दे के लिए हम लोग आए हुए हैं, हम लोग पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए आए हुए हैं। चलिए, ये एक मुद्दा, एक छोटा सा मुद्दा है हमारा, पूर्णिया एयरपोर्ट। अब मैं आप लोगों को एक चीज़, एक गंभीर रूप से, आपको गंभीर चीज़ से आपका जो है सामना करवाना चाहूँगा कि हमें जब आप बिहारी बोलते हैं, हम बिहारी नहीं हैं, हम बिहारी नहीं हैं। हमको जो आप बिहारी बोलते हैं ना तो आप गाली देते हैं। उसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ। उसका कारण यह है कि हम मैथिल हैं। आप सबको पता होगा कि बिहार में भोजपुरी का मतलब बिहार, लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि बिहार में मात्र 3 से 3.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो भोजपुरी और मगधी बोलते हैं। बाकी के 7 से 8 करोड़ लोग वो हैं जो मैथिली बोलते हैं। मैथिली क्या है, इस बात को आपको जानने की बहुत ही आपको जानना चाहिए, क्योंकि मैथिली एक ऐसी भाषा है जिसको आज के समय में विलुप्त कर दिया गया है, जो कि 4-5 भाषाओं की जननी है। मैथिली इज अ मदर टंग ऑफ असमीज, बंगाली, उड़ीसा। ये 3 स्टेट में जो भाषा आज की डेट में बोली जाती है, जो आज इतनी प्रसिद्ध है, वो मैथिली से उत्पन्न हुई है। उन भाषाओं को आप देख रहे हैं कि पूर्ण रूप से प्रचार होता है। आज वो भाषा एक कह सकते हैं काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच चुका है। किंतु जिस भाषा से वो भाषा उत्पन्न हुई, अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ साहब, आपके फ़ोन में विकिपीडिया होगा, आप उस विकिपीडिया में पढ़िए, आप सिर्फ मैथिली के बारे में विकिपीडिया सर्च करिए, आपको लास्ट सेंटेंस विकिपीडिया दिखाएगा कि मैथिली इज द मदर टंग ऑफ असमीज, बंगाली। मनीष कश्यप के ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? जी देखिए, मनीष कश्यप के ऊपर अच्छे हैं, कुर्की हो गई है उनके घर की। देखिए, कुर्की हुई वही चीज़ है, मैंने पहले भी कहा मनीष कश्यप के ऊपर जेल जा रहे हैं आप। अगर हाँ, जेल जाना ही पड़ेगा। अगर उन्होंने, उनको समय पे अगर वो उनको आ जाना चाहिए था, मेरा ये मानना है। आप अगर आप सही हैं तो आप डर क्यों रहे हैं, मेरा ये मानना है। आप सही है तो आपके साथ तो लगभग आज के डेट में आप बहुत फेमस है, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, आप डर क्यों रहे हैं? किस बात से डर रहे हैं आप डर क्यों रहे हैं? आप सरकार से डर रहे हैं? तो अगर सरकार से डर रहे हैं तो आपको मीडिया में नहीं आना चाहिए था। आपको, अगर आप डर तो रही नहीं, उन्होंने तो खुला कह दिया था कि जहाँ कहोगे वहाँ। ये नौबत क्यों आई कि आज आप बता रहे हैं कि कुर्की जब्त हो रही है? ये नौबत क्यों आई? आप पे केस हुआ, आप जाते सीधा थाना, आप कहते भैया हाँ, आप पेश होते, आप कोर्ट के पास पेश होते, एंटीसेप्टिक बेल लेते, आप इतने शिक्षित बनते हैं, आप इंजीनियर बनते हैं, आप दूसरों को सिखाते हैं। आज आपको भी तो आप भगोड़ा बन गए, आप एब्सकॉन्डर बन गए। क्यों बने आप? मैं किसी भी व्यक्ति विशेष की आई एम नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म, बट व्हाट आई मीन टू से, व्हाई यू वांट टू फॉलो द रूल? If you got fall in a case, you should present in front of court. You should go and you can present yourself in police station. लास्ट में तो आपने वही किया ना, बिल्कुल पेश हो जाना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, समय से पेश हो जाना। जी बिल्कुल, समय और संविधान और कानून से चलता है भारत। आज अगर मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप मुझे बिहारी कहते हैं तो मुझे गाली देते हैं, मैं बिहारी नहीं हूँ, मैं मैथिल हूँ, तो ये भी मैं संविधान के रूप से ही बोल रहा हूँ। संविधान ने ही मुझे इतना हक दिया है कि मैं अपने भाषा का प्रचार कर सकूँ। और संविधान में और जो हम लोग मिथिला राज्य का जो मांग कर रहे हैं वो भी संवैधानिक है, वो भी संवैधानिक है। अगर आप मिथिला, ये एयरपोर्ट की बात चल रही है, पूर्णिया एयरपोर्ट की, जो कि पहले से थी। हम ये मांग नहीं रहे कि अभी बना दीजिए, ये तो वो एयरपोर्ट है जो पहले से बना हुआ था। अभी कुछ सालों से अब उसमें आवागमन बंद कर दी गई है। और ये मिथिला के साथ ये पहली बार नहीं हुआ, या किसी एक चीज़ के बारे में ऐसा नहीं हुआ है। आप अगर मिथिला की बात करिएगा तो मिथिला में देश आज़ाद होने से पहले 14 इंडस्ट्री बसती थी।
मिथिला के शुगर मिल फेमस हुआ करते थे ऑल ओवर एंटायर इंडिया। मिथिला जब आज़ाद हुआ, आपको पता होगा कि उस समय राजा महाराजाओं का दौर था, उस समय राजाओं का विलय हुआ। तो आपको ये जान के काफ़ी हैरानी होगी कि जब देश आज़ाद हुआ तो तीसरा सबसे रईस जो राजा हुआ करता था वो दरभंगा महाराज हुआ करते थे, यानी मिथिला के राजा हुआ करते थे। आज उन्होंने, और मैं आपको बता दूं, मिथिला जो है वो एजुकेशनल हब हुआ करता था। वहाँ जब पूरे विश्व में 4 यूनिवर्सिटी थी तो एक यूनिवर्सिटी हमारे भागलपुर में भी मौजूद थी। बहुत सारी विशेषता है। अगर आप जब मिथिला आएंगे तो आप देखेंगे कि मिथिला में क्या क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मिथिला में बहुत कुछ दे दीजिए, मैं बस इतना कह रहा हूँ जो 100 साल पहले मिथिला में था आप खाली वो दे दीजिए, आप उस चीज़ को सुचारू रूप से चालू कर दीजिए। हमारे मिथिला का वैसे ही विकास